मांझे में होंगे। और आज है शिवरात्रि, आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर इसी अवसर पर मैंने रखा है आज माता को खिलाएंगे, क्योंकि हमारे इधर होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी मेरे सामने जो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने मान दिया था, मेरी मामी ने बताया, तो हमारा वो जैसे मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो आज मैं वही चटपट माता को खिलाएंगे और इसी अवसर पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए अभी तैयारी कर ही रहे हैं, सब सामान वगैरह रख रहे हैं याद कर कर के, क्योंकि पहली बार भी हम करेंगे। हमने अभी तक ना तो देखा था ना तो किया है, बस मोबाइल से ही जो बहनें वीडियो डालती हैं उन्हीं का हम वीडियो देखकर ही वैसे ही तैयारी की हूँ। और देखो वैसे ही करने जा रही हूँ, दिखाते हैं आप सभी को कैसे मैं कर रही हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर तैयारी मैं करने लगी हूँ, जो कि गाय के गोबर से हमने गौर माता बना ली है। और एक कलश बना लिया है, रख लिया है, उस पर चावल भर के कटोरी रखा है। और ये देखिए सारी सामग्री जो है मैंने यहाँ पर रख ली है, जो कि जैसे हमने वीडियो देखा था सेम वैसे ही तैयारी की है। और यहाँ पर 7 पेपर बिछा लिए हैं, क्योंकि साथ ही हमने सुहागन को न्योता दिया है, तो साथ ही सुहागन आएंगी, जो कि इस व्रत इसमें चटपट माता में सुहागन ही खिलाई जाती हैं। तो ये लोग आ भी गई हैं और बाकी की अभी आ रही हैं। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ और गौर माता को हमने रंग लगा दिया है, बिंदी सिंदूर लगा दिया। इधर मैं अपने लगाने लगी हूँ पैरों में कलर, क्योंकि इसमें कलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले गौर माता को लगाते, फिर अपने लगाते, फिर जितनी भी सुहागनें आएंगी सभी एक एक करके कलरें लगाएंगी, क्योंकि सभी को लगाना ज़रूरी होता है। चाहे घर से लगा के आए हो, फिर भी यहाँ पर दोहराया ज़रूर जाता है, थोड़ा सा लगाया ज़रूर जाता है पैरों में। और कलर जो है ना, रंग जो है ना, सुहागन महिलाएं ज़रूर ही लगाती है। किसी भी पूजा पाठ में जाए बिना रंग लगाए कलर लगाए ठीक ही नहीं रहता, और लगाना भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एक पैर में रंग लग गया, दूसरे में भी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। और आज है शिवरात्रि, आज के ही दिन हमने ये प्रोग्राम रखा था, और जिसका वीडियो आप सभी को कल मिलेगा। वही शनिवार को और शुक्रवार को हमने ये सब किया था, क्योंकि छुट्टी मिल गई थी हमको इस दिन। और जो मन्नत मैंने मांगी थी वो पूरी हुई थी, उसी को लेकर हमने कहा जो चटपट माता हैं बहुत सच्ची माता है। आप सभी भी नहीं अगर विश्वास करती हैं तो एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। हमें तो पहली बार में ही हमने माना और असंभव काम संभव हो गया हमारा। वो आप सभी को यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मन्नत मैंने मांगी थी वो लोग भी वीडियो देखते हैं हमारा, क्योंकि आप सभी तो समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। लेकिन वही है, मेरी मन्नत पूरी हो गई, तो हमने माना था, तो इसीलिए हमने कहा। और ये माता ना चटपट माता इसीलिए है कि आपकी मन्नत जो मानो चटपट पूरी करती है। इनका जो खिलाने को होता है वो चटपट आप भी खिला दीजिए, वही होता है। तो मेरी मम्मी ने यही बताया कि आप जल्दी जल्दी खिला दो, जो टाइम मिले, जिस दिन भी समय। और इनके नियम होते हैं खिलाने के, ये कि आपके परिवार में कोई गमी वगैरह ना हो, और कोई बच्चा ना हुआ हो, सौर वगैरह ना हो, हमारे इधर तो यही बोलते हैं। तो ना ही हमारे इधर अभी गमी वगैरह थी, अच्छा समय था। तो हमने कहा चलो आज के अलावा कोई ऐसा मौका भी नहीं आएगा, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन था। तो यहाँ पर सभी सुहागिनें जो है पैरों में कलर लगा रही हैं अपने अपने, और अपनी जो है ना बातें भी कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास बैठते तो थोड़ा बहुत बतियाना होता ही है। और इधर मैं अपनी तैयारी में लगी हूँ, जो कि माता रानी की पूजा कर भी दी है हमने, और थोड़े बहुत करते भी जाएंगे, क्योंकि पहली बार मैं कर रही थी, तो थोड़ा वही है। अब इस बार की है, अब सीख गए हैं, तो आगे से इससे बेहतर ही मैं करूँगी। और फिर मैंने मांगी है मन्नत माता रानी से,
वो भी आप सभी को नहीं अभी बता पाएंगे, क्योंकि पहले से नहीं बताई जाती है। अगर मेरी पूरी होगी, चटमट माता मेरी पूरी करेंगी, तो ज़रूर मैं आगे से इससे बेहतर करूँगी। और वही है, तो यहाँ पर बड़े नियम से पूजा करनी होती है। फ़िलहाल मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हुई थी और बहुत अच्छा लगा था माता रानी की पूजा करके। और यहाँ पर हमने पूजा कर दी थी। इन सुहागन जो हैं खड़ी, इन्होंने भी माता रानी से पूजा की और दक्षिणा भी चढ़ाई थी। और फिर मैं इनके लगा रही हूँ सिंदूर, जो कि लगाया जाता है। इसमें खड़े खड़े ही पूजा की जाती है, मतलब जो हम कर रहे हैं जैसे ही की जाती है, खड़े खड़े ही सिंदूर वगैरह लगाया जाता। तो हमने सातों लोगों के सिंदूर लगा दिया, बिंदी भी दे दी थी। और तो ये अपने एक एक बिंदी लगा रही हैं। इधर मैंने सिंदूर लगा दिया है इनके। और आगे जो प्रसाद बना के हमने रखा है, बर्फ़ी का प्रसाद या पेड़े के प्रसाद इसमें चढ़ता है। तो वही है, मैंने बर्फ़ी मंगाई थी, क्योंकि हमारे इधर बर्फ़ी ही मिल पाई थी अच्छी सी। तो बर्फ़ी मंगाई थी 1.25 किलो, ज़्यादा तो नहीं मंगाई थी, इसमें सवाया करके ही मंगाते हैं। तो उसी का प्रसाद बनाया। तो आंचल में हम दे देंगे प्रसाद, एक एक कागज़ उठा के, जो कि कागज़ पर ही हमने बना लिए थे। और आप सभी अगर दोना वगैरह मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, इतनी जल्दी व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई थी। और फिर हमने कागज़ पे ही रख लिया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माता रानी जो भी ये भाव के भूखे होते हैं, तो भाव सच्चा होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और जैसा तैसा, जैसे मतलब जैसी श्रद्धा थी वैसा हमने कर भी दिया था। तो यहाँ पर जल है, ये 7 गिलासों में जल रखा जाता है 7 सुहागिनों के लिए। तो ये कटोरा रखा था हमने मेज़ पर। और ये बच्चियाँ हमारी ना, मैं पहली बार कर रही थी तो इनको बहुत अजीब सा लग रहा था, तो ये हट ही नहीं रही थी, दोनों खड़ी खड़ी देख रही। मैं बार बार मना कर रही थी, बेटा दूर हट जाओ, लेकिन नहीं, बच्चे हैं ना। तो यहाँ पर 7 गिलास में हमने जल रखा था। तो सातों लोग एक कटोरे में जल चढ़ा दे, मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर ये प्रसाद खाएंगी और फिर सीधे अपने घर को चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं होता है। और चाय नाश्ता करना होता है घर से बाहर जाके, फिर आके कर सकती है। लेकिन यहाँ पर पूजा पाठ इनको खिलाकर तो घर में नहीं रुकती है। तो ये देखिए वही का हो रही है, जो कि जल चढ़ा रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर ये रस्म हो गई थी जल वाली, और प्रसाद भी इन लोगों ने खा लिया था। अब ना मैं यहाँ पर दक्षिणा दे दे के पैर छू रही थी, जो पैर छूने वाली थी और नहीं छूने वाली थी उनको हाथ में दे दिया था। कुछ रिश्ते में बहुत ही हमारी, कुछ हमारी जैसे जेठानी देवरानी, वही था। अब इनका जो पेपर था झोली का, वो हमने ले लिया, क्योंकि यही प्रसाद होता है माता रानी का असली। तो ये हमें आशीर्वाद दिया इन लोगों ने, वो पेपर दे के वो हमने झोली में ले लिया है। और मैं गई हूँ बाहर तक छोड़ने। और यहाँ पर इन लोगों को, क्योंकि घर में नहीं रुकते हैं प्रसाद खाने के बाद में, और फिर आई भी नहीं थी वापस में कोई जनी, क्योंकि आज शिवरात्रि था, सभी को अपने अपने घर में भी पूजा करने की तैयारी करनी थी, पूजा भी करना था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत अच्छी बात। और बहुत ही अच्छा लगा। और सभी जो हमारी बहू जेठानी थी काफ़ी खुश हुई, और अच्छा उनको भी लगा। तो कहने लगी बहुत अच्छी बात, मेरे गांव में पहली बार हमने ये पूजा की थी और किसी ने अभी तक नहीं की थी, क्योंकि ये सभी आई थी, बता रही थी कि अभी यहाँ पर कोई पूजा नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर इन लोगों को छोड़कर आ गई वापस, जो कि ये पेपर लिए थे इनको छिपा के रख दिया है। कहते हैं इन पेपरों को जेंट्स लोग नहीं देखते हैं, तो हमने रख दिया है। ये कटोरा का जल जो उन्होंने चढ़ाया था वो, और ये पेपर एक जगह ही साफ़ सुथरी जगह पे हमको रखना है। तो यहाँ पर प्रसाद दे देते हैं बच्चियों को। उधर बच्चे जो दो थे आगे थे, उनको भी दे दिया। इधर माता रानी से फिर मैं चरण छू लूँगी, अपनी विनती कर लूँगी, फिर उनसे मन्नत मांग लूँगी कि माता रानी फिर से हमको अच्छे से मिले। और फिर मिलते हैं आप सभी को एक अच्छा सा वीडियो लेकर।